दोस्तों, बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसका नाम था विक्रम। वह अपनी ताकत और अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता था। उसका राजमहल एक विशाल जंगल के पास था जो अंधेरे रहस्यों से भरा हुआ था। जंगल में जादूगर और अद्भुत जीव रहते थे, लेकिन विक्रम ने कभी उनकी परवाह नहीं की। फिर एक दिन राजा विक्रम ने अपने दरबार में एक बूढ़े साधु को बुलवाया। साधु ने बताया कि जंगल के गहरे हिस्से में एक जादुई वृक्ष है जिसका फल खाने से अनंत शक्तियां प्राप्त होती हैं। विक्रम ने सोचा कि अगर उसे वो फल मिल जाए तो उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो सब जंगल में जाएं और उस वृक्ष को ढूंढें। फिर सिपाही जंगल में उस जादुई वृक्ष की खोज में निकल गए। सिपाहियों ने जंगल में तो प्रवेश कर लिया, लेकिन वहां उन पर भयानक जीवों ने हमला कर दिया। जंगल में शेर, भेड़िए और जादुई प्राणियों ने उन सबको मार डाला। राजा विक्रम के सिपाहियों में से एक भी सिपाही वापस नहीं लौटा। विक्रम ने सोचा कि इतने सारे सिपाही एक पेड़ को नहीं ढूंढ पाए। जंगल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन उसके बाद राजा विक्रम के कई सिपाही एक के बाद एक गायब होने लगे, जिससे वो थोड़ा सोच में पड़ गया। लेकिन राजा विक्रम भी कम नहीं था। उसके पास बहुत सारी शक्तियां थीं और वो बुद्धिमान भी था। राजा ने वहां अपने जादूगर को बुलाया और उस जादूगर ने बताया कि जंगल में वो आत्मा जाग उठी है और वो केवल उस व्यक्ति को शक्ति देगी जो सच्चे दिल से जंगल का सम्मान करेगा। विक्रम ने सोचा कि ये सब तो वो चुटकियों में कर सकता है। फिर उसने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही जंगल की ओर यात्रा शुरू कर दी। जंगल की गहराई में जाते ही विक्रम का जादुई जीवों से सामना हुआ। राजा ने उन जादुई जीवों से युद्ध किया, लेकिन विक्रम की शक्तियां उन्हें नहीं हरा पाई। और फिर उसे समझ में आया कि उसे लड़ाई नहीं बल्कि इन सब से शांति से बात करनी होगी। राजा विक्रम ने अपनी तलवार को नीचे रखा और जंगल के जीवों से कहा, मैंने तुम सबसे लड़ाई करके और अपने सिपाही यहाँ भेजकर तुम सब पर अत्याचार किया है। मैं तुम्हारी ताकत को समझता हूँ और अब मैं तुम्हारे आगे अपना सिर झुकाकर तुम सबका सम्मान करता हूँ। जीवों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और धीरे धीरे उन सबका गुस्सा शांत होने लगा। फिर आखिरकार जंगल की आत्मा प्रकट हुई। उसने राजा विक्रम से कहा, सच्ची शक्ति केवल तभी मिलती है जब हम दूसरों का सम्मान करना जानते हो। तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये फल दे रही हूँ। जंगल की आत्मा ने राजा विक्रम को जादुई फल दे दिया। उसने उस फल का सेवन किया और उसे अद्भुत शक्तियां मिली। लेकिन इस बार उसने अपनी शक्ति का उपयोग न्याय और शांति के लिए करने का निर्णय लिया। राजा विक्रम ने अपने राज्य को सुधारने की ठानी और जंगल के जीवों के साथ मित्रता की। उसकी कहानी अब केवल एक बेरहम राजा की नहीं बल्कि एक समझदार और शक्तिशाली राजा की बन गई, जिसने जादू और युद्ध की सच्चाई को समझा। इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चले और लोगों की हमेशा भलाई करते रहे तो हम दुनिया की हर शक्ति को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।